नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। कल के दिन में बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ ओपनिंग की थोड़ी सी और थोड़ा साइडवेज मोमेंटम ही रखा। क्लोजिंग भले ही ऊपर आई लेकिन उतनी कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं आई। ऐसे लग रहा था कि ऊपर जाते ही कोई तो भी सेलर एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप देखते हो परसों का जो टॉप है वहाँ से अपवर्ड एंगल डालने के बाद वो अपवर्ड एंगल कंटिन्यू आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देते जा रहा है। मतलब जैसे कि ये अगर मैं टॉप से ये अपवर्ड एंगल डालता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे सेलिंग के अगेन वो जोर से आता है, वहाँ पे भी सेलिंग दिखाई दी। यहाँ से पूरा कोशिश किया, वहाँ पे जाके वापस रुक गया और नीचे की तरफ सेलिंग दिखाई दी। और यहाँ पे हम लोग परसों देख रहे थे कि यहाँ से नीचे का डाउनवर्ड एंगल काम कर रहा है जो कंटिन्यूस बेसिस पे सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो है अभी आप देखेंगे कि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है तो ये लो का डाउनवर्ड एंगल आपको काम करेगा। तो ये डाउनवर्ड एंगल जो है यहाँ पे आके आपको 45,980 970 के आसपास सपोर्ट करेगा, जो आपको 45,950 के नीचे मैंने यहाँ पे सेल लिखा हुआ है। 45,950 के नीचे 45,800 700 के नीचे मोमेंटम दिखेगा जो हमको यहाँ पे थोड़ा सा ये कंजंक्शन जैसे ही टूटेगा, ये कंजंक्शन जैसे ही टूटेगा इसके नीचे आपको 700 के नीचे सेल आ जाएगा। फिर 540 और 45,400 तक की लेवल हमको दिख सकती है, लेकिन मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा बाई की तरफ ही रहेगा। ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो जब तक अभी ये कंजंक्शन नहीं टूटता है तब तक 350 के ऊपर जैसे ही जाएगा वहाँ पे बाय हो जाएगा। 46 सॉरी ये मैंने वही पॉइंट था 46,550 एक ऊपर का एक टारगेट है। ये 2 पॉइंट ही मैंने अभी दिए हुए हैं क्योंकि ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो यहाँ पे और भी 550 के ऊपर 700 का पॉइंट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 46,700। तो ये 3 पॉइंट ऊपर की तरफ रहेगी। अगर हम लोग यहाँ पे कैंडल स्टिक के हिसाब से देखते हैं कि दिन की मूवमेंट अगर हम देखते हैं तो दिन की मूवमेंट में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे नियर बाय जैसे कि ये टॉप से मैंने अपवर्ड एंगल डाला है तो यहाँ पे अपवर्ड एंगल के आसपास इसने क्या किया कि यहाँ पे एक हैमर बनाया। हैमर बनाने के बाद ये मूवमेंट ये सेकेंड कैंडल आई और सेकेंड कैंडल आने के बाद अपना एक रूल है कि हैमर के नीचे जाएगा वैसे सेल करना है। ये मैंने वीडियो में ये पैटर्न आपको हर टाइम में अभी डिस्कस करूँगा कि जहाँ जहाँ पे दिखेगा मैं आपको बताऊँगा कि ये पैटर्न यहाँ पे हुआ था। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हैमर एट टॉप, उसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको इंट्राडे में भी बताते जाऊँगा। तो जैसे ही ये आपने हैमर के नीचे सेल किया आपको ये मोमेंटम मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि सेकेंडरी यहाँ से जब इसने सेलिंग का कैंडल बड़ा कैंडल किया, यहाँ पे एक छोटा सा हैमर किया और ये हैमर टूटने के बाद भी एक सेल ऑफ आया, लेकिन यहाँ से एब्जॉर्ब होके जब मोमेंटम ऊपर आई तब आपको निकलना कहाँ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये टॉप और ये हैमर है इसका आप 50% आप रख सकते हो। ये 50% मतलब मैं आपको ये मूवमेंट का जो 50% है ये अंदर से आप देखेंगे ये मूवमेंट का 50% मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ, ये 50% की लाइन है। तो ये 50% जैसे ही टूटा और उसका सॉरी ये 50 नहीं, ये कैंडल से हम देखते हैं जो सेलिंग कैंडल जोर से आई है वहाँ से अगर हम लोग 50% देखते हैं तो वो बेटर रहेगा। जैसे ये कैंडल से लेके ये हैमर जो अपना पैटर्न है वही, तो उसका अगर आप 50% का मार्क करते हो तो यहाँ पे हमने ये मार्क किया और ये जैसे ही 50% क्रॉस हुआ वहाँ पे हमको बाइंग की मोमेंटम दिखी और बाद में जाते जाते वो नीचे आया। अब आपको ये देखना है कि ये जो 50% है यहाँ पे जाके ये रुक गई मोमेंटम जब हैमर बन के ऊपर की तरफ आई और यहाँ से नीचे से आके जब ये 50% में जाके वापस एक बार रुक गई और फिर थर्ड अटेम्प्ट में इसने एक बाय का ट्रेड दे दिया। तो आप अगर सेलिंग में है तो मैक्स टू मैक्स आपका स्टॉप लॉस ये 50% का होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। अभी अगेन यहाँ पे जाने के बाद
अपवर्ड एंगल में जाके मोमेंटम रुक गई। तो ये तो अभी जैसे अपवर्ड एंगल जब क्रॉस हो जाएगा तब जाके हमको ऊपर की तरफ मोमेंटम आने वाले, या तो फिर नीचे में हमको थोड़ा सा राह देखना पड़ेगा। मोमेंटम अभी भी बाय का ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर हम निफ्टी का देखते हैं, लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अगर हम निफ्टी में देखते हैं तो सेम पैटर्न है जैसे ही यहाँ पे मैंने आपको बताया। यहाँ पे निफ्टी में एक्चुअली प्रॉपर बना नहीं पैटर्न, वहाँ पे बैंक निफ्टी में प्रॉपर बना था। निफ्टी में अब अगर आप देखते हो तो वही चीज़ हो गई, जैसे कि परसों का या उसके पहले का अपवर्ड एंगल डालते हैं तो आपको ये कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई देगा। निफ्टी में कुछ भी मतलब ऐसा कुछ खास हुआ ही नहीं। निफ्टी ओपन हुई ऊपर की तरफ 20,160 के आसपास, नीचे में आई 130 के आसपास सपोर्ट लिया, वहाँ से ऊपर की तरफ करीबन 70-80 पॉइंट ऊपर गए, लेकिन ऊपर में वो सस्टेन नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंट्राडे का पैटर्न देखते हैं तो इंट्राडे में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, ऊपर की तरफ सिर्फ अपवर्ड एंगल को वो रेजिस्टेंस ले रही थी। अगर हम देखते हैं कि जैसे ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है तो लो का डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटता नहीं है तब तक हमको सेलिंग नहीं करना है। तो 20,100 के नीचे ही सेल प्रिफरेबल है, 20,100 के नीचे सेल कर सकते हैं। 20,060 और 20,000 का सपोर्ट रहेगा। 20,000 का सपोर्ट जो है वो ये जोन में आपको सपोर्ट मिल सकता है, करीबन ये जोन के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। इसके नीचे मारने की अगर कोशिश की गई तो यहाँ तक 20,000 तक आएगी। तो 20,000 का एक अच्छा सपोर्ट है। 20,100 का एक 20,100 के नीचे आप इंट्राडे सेल कर सकते हो। ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो 20,200 20,240 के ऊपर नया बाय बनता है। 20,266 जो मेरा टारगेट है और 20,300 ये ऊपर के पॉइंट रहेंगे। तो ऑल इन ऑल बैंक निफ्टी और निफ्टी में अभी भी तेज़ी है। तो आपको बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। लार्ज कैप में जितने भी स्टॉक्स हैं वहाँ पे भी बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।